हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक इन्फानाइट वायर के वजह से एंड दैट आल्सो हॉलो वायर के वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो द सिचुएशन इज कि वी हैव अ हॉलो वायर, ये एक इन्फानाइट वायर है एंड दिस इज अ सिलिंड्रिकल वायर टू बी स्पेसिफिक। ओके, इस तरह से सिलिंड्रिकल वायर है एंड ये क्योंकि हॉलो है तो इस पे चार्ज किधर रहेगा, इस पे सारा चार्ज रहेगा, इट वुड बी ऑन दी सरफेस। Okay, now let's say कि this right here is the central axis, ये एक सेंट्रल एक्सिस है इसका एंड इसका जो रेडियस है, दिस पर्टिकुलर रेडियस इज कैपिटल आर ना। इस पे जो चार्ज है, क्योंकि दिस एन इन्फानाइट सिलेंडर, वी कैन नॉट डिफाइन द टोटल चार्ज ऑन दिस, वी कैन डिफाइन द चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे दो टाइप के चार्ज डेंसिटीज डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड द अदर इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाएगा एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक तरीके से दिया जा सकता है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? तो द रिलेशन इज इफ यू टेक वन पर्टिकुलर एलिमेंट राइट हियर, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इस तरह से एंड इसका रेडियस तो आर हो गया एंड लेट्स से कि इसका जो थिकनेस है वो डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस पे जो चार्ज रहेगा, लेट्स कॉल इट डेल्टा क्यू। तो इस पे जो डेल्टा क्यू चार्ज रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा वुड बी लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, चार्ज इन डेंसिटी इंटू लेंथ, and with respect to sigma it is going to be sigma into pi। देखो इसका लेंथ कितना है, 2 पाई आर, सॉरी सरफेस से ये सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से देखो रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड सिग्मा मिल गया, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई टाइम्स आर। ठीक है, विल यूज दिस समवेयर लास्ट, जब हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखेंगे वी कैन यूज इट जस्ट सो दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म इट। ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड दिस पर्टिकुलर हॉलो सिलेंडर। तो दो पॉइंट्स मैं मान लेता हूँ, एक पॉइंट तो इनसाइड है। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट इनसाइड। तो इनसाइड के लिए आई एम गोइंग टू यूज गाउसेस लॉ हियर। तो गाउसेस लॉ के लिए आई नीड अ गाउसियन सरफेस। सो द बेस्ट गाउसियन सरफेस दैट आई कैन थिंक ऑफ इज अ सिलेंडर। ठीक है, तो एक गाउसियन सरफेस ले लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस लाइक दिस। लेट्स से इसका लेंथ है L एंड इसका रेडियस है R। ओके, तो इनसाइड के लिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। अब इस पे इफ यू लुक एट इट, इस पे देयर आर थ्री सर्फेसेस राइट हियर। तो व्हाट आर द थ्री सर्फेसेस? फर्स्ट दिस इज वन सर्फेस, this is the second surface and this is the curved surface. Now if there is an electric field here, if at all there is an electric field here, by symmetry the electric field should be radial, right? Electric field should be radial. तो इधर देखो ऐसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, है ना। तो अगर मैं इसका अपर सरफेस का एरिया वेक्टर लिखूँ तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, ए वेक्टर। इसका लोअर सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसा होगा, ए वेक्टर। इसको let's call this surface 1, इसको 1 बोलता हूँ, I'll call this surface 2, this is surface 2 and the curved surface is surface 3. okay, अब इस पे इसका एरिया वेक्टर क्या रहेगा? इफ आई टेक सम एलिमेंट हियर, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ तो इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर देखो ऐसा रहेगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि जो भी फ्लक्स होगा इट वुड बी ओनली थ्रू दी कर्व्ड सरफेस। ओके, एंड लाइक आई सेड डीएल लेंथ इज एल। ओके, तो टोटल फ्लक्स कितना रहेगा? phi 1। आई एम कैलकुलेटिंग द फील्ड इनसाइड। ओके,
इनसाइड मतलब कितना हो गया, आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना रहेगा, इधर देखो कितना है 0, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो 0 + 0, 0 + 0 प्लस इधर कितना रहेगा, इंटेग्रल ई डी ए, ई डॉट डी ए तो लेकिन ई डी ए कॉस 0, ठीक है, तो ई डी ए हो गया इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड, 0, देयर इज नो चार्ज इनसाइड, सारा चार्ज तो उसके सरफेस पे, तो बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई तो बाय सिमेट्री सबके लिए सेम होगा, तो ई इंटेग्रल डी ए इज इक्वल टू 0, मतलब इधर से सीधा सीधा ई 0 होगा। तो inside the hollow cylinder, infinite cylinder, the field is going to be 0. So you can clearly see because integral dA cannot be 0. Integral dA is the total area. Okay, that is not going to be 0. Now what about outside? So outside के लिए I'm going to select another Gaussian surface. Another Gaussian surface may be like this outside. ठीक है, इस तरह से एक Gaussian surface select किया। ऑलराइट, नाउ इस Gaussian surface का भी लेंथ मैं क्या ले लेता हूँ, L, एंड इसका जो रेडियस है वो ले लेता हूँ R। नाउ यू कैन सी दैट हियर R इज ग्रेटर देन R एंड हियर फॉर दिस वन R वाज लेस देन R, ठीक है। तो लेट्स डू द सेम कैलकुलेशन फॉर आउटसाइड। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दी I am not going to show that upper surface, नीचे वाला surface और curved surface के लिए अलग अलग flux. You can clearly see that upper surface and lower surface के लिए flux क्या होगा, 0, just because these two are similar elements, ठीक है, cylindrical element लिया मैंने। तो इसमें जो भी flux आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर field ऐसा रहेगा and ये जो area vector है, इधर एक element लूँगा तो उसका area vector is parallel to it. तो जो भी flux होगा that would be due to the curved surface only. तो आउटसाइड का अगर कैलकुलेट करो, आउटसाइड मतलब क्या हुआ, R इज ग्रेटर देन R, ठीक है, R इज ग्रेटर देन R। तो इन दैट केस ये क्या आ जाएगा, ई डी ए, ये देखो ये स्टेप से सीधा मैं जंप कर सकता हूँ, देखो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इंप्लाइज E into what is the area, curved surface area, it is 2 pi RL, कितना होगा 2 pi RL is equal to what is the charge enclosed inside, ये length कितना होगा L, you can see that the charge enclosed would be this one, देख सकते हैं इतने surface का जो charge enclosed रहेगा वो, तो वो charge enclosed कितना रहेगा, it is going to be lambda times what is the length L by epsilon naught, ठीक है, इसका कितना रहेगा, दिस चार्ज एनक्लोज्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L, लेंथ L है इसका, ओके। तो इधर से L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो E का वैल्यू क्या आ रहा है, E का वैल्यू क्या आ गया, देखो इट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, और सिंपली 2k लैम्डा बाय R। तो विच इज नॉट अ सरप्राइज बिकॉज दिस इज एन इन्फिनाइट वायर, सिमिलर टू अ थिन इन्फिनाइट वायर का सेम आएगा इसमें, क्योंकि बाहर के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं। इफ़ यू वांट यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, तो वो भी करके लिख सकते हो तुम, ठीक है। इफ़ आई सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, ये क्या आ जाएगा, एंड इधर अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ठीक है। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इसका जो फील्ड के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो हाउ वुड इट लुक लाइक, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r ग्राफ, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। तो द पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से ये सब चेंज होता है, दैट इज R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R पे 0 से कैपिटल R, देखो फील्ड क्या है 0, तो हम गोइंग टू से कि यहाँ पे फील्ड जो है 0 है, इधर तक E इज इक्वल टू 0, देन
यहाँ से E is equal to, sorry, R is equal to कैपिटल R ने के बाद कैन यू सी दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r. तो यहाँ से जो फील्ड रहेगा इट इज गोइंग टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला E is inversely proportional to R. And maximum field किधर है? It is on the surface when R is equal to R. And what is that equal to? It is equal to small r का वैल्यू कैपिटल R लिख दो, तो it is simply sigma by epsilon naught. ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखो या फिर 2k लैम्डा बाय कैपिटल R लिखो, डजंट मैटर. ऑलराइट, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ hollow infinite wire. Okay.